मैंने वही देखा यार ये सब तो उसके सामने कुछ बोल नहीं रहे, वो चिल्लाता है वो बोलता है तो सब ऐसे बैठ जाते हैं। सो इट नॉट गोना वर्क। सिर्फ एक रुबीना थी जो जवाब देती थी एंड दिस दैट। जैस्मिन जो अपने झाड़ू के साथ जो मुझे काफ़ी फनी लगा, मैंने उसका एक मीम भी बनाया था शायद। हाय दिस इज अमित टंडन एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन फीफाफूस। एंड अभिनव के अंदर ये अभिनव एक बहुत ही काम डिसेंट, मैं इसको हमेशा जेंटलमैन बोलता हूँ, वेरी इज अ जेंटलमैन टाइप ऑफ अ गाय। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक। आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ हैं सिंगर और एक्टर अमित टंडन, और जिनकी नज़र बिग बॉस पर पूरी तरीके से रहती है। उन्हें पता है कि कौन सही है एक्चुअल में और कौन गलत है। तो अमित जी हमारे साथ हैं, तो पहले उनका स्वागत करेंगे फीफा फूज में। हेलो फीफाफूज, कैसे हो फीफाफूज? और यस मैं बिग बॉस का फ़ैन हूँ, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, आई थिंक शुरू से ही देख रहा हूँ। बट डेफिनेटली पिछले कुछ सीज़न से तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक करीबी से एक रिश्ता सा बन गया है। फ्रैंकली मैं टीवी पे आई डोंट थिंक और कुछ देखता हूँ। एक बिग बॉस है, बाकी में भी कपिल वगैरह, बट अदरवाइज सिर्फ बिग बॉस, हमारा रिकॉर्डिंग सिर्फ बिग बॉस का ही होता है, बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह चलता है। बट बिग बॉस के लिए क्या है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक वॉयरिस्टिक वो यू नो अट्रैक्शन है शो के प्रति। कि मुझे जब मैं देखता हूँ कि लोग जब एक सिचुएशन में पड़ते हैं, रियल सिचुएशन हो या भले ही हम उसको एक बनाया हुआ सिचुएशन हो, लेकिन उसमें वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके ट्रू कलर्स कैसे निकलते हैं। इट्स नाइस टू वॉच दैट। एंड हमारे शो में बहुत सारे रंग बिरंगी लोग आते रहते हैं, सो इट्स गुड, इट्स फन टू वॉच। ये सीज़न आपको कैसा लग रहा है? फ्रैंकली बताऊँ, शुरू में तो आई फाउंड इट क्वाइट बोरिंग एंड एक्सपेक्टेशन भी शायद लोगों की ज़्यादा थी, बिकॉज पिछला सीज़न बट कहीं कहीं मेरे दिमाग में था कि यार पिछला सीज़न इतना अच्छा गया इनका, कि there's ऑलवेज एक एक चीज़ होती है कि जब इतना ऊंचाई पे आप चले तो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, तो वो थोड़ा सा भी ड्रॉप लोगों को लगेगा कि यार बहुत फ्लॉप सीज़न गया, तो ऐसा में भी उतना नहीं था। बट डेफिनेटली वो एक डिसअपॉइंटमेंट था शुरुआत में। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि जो पुराने विनर्स थे जब वो आए थे, चैम्पियंस या जो भी मेंटोर्स, जब वो आए थे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे, मे बी रुबीना छोड़ के, वो सब चुप हो गए थे। मतलब मैंने किसी भी लड़के को, सिद्धार्थ की ऑब्वियसली पर्सनालिटी है, लंबा चौड़ा है, सो अगर आप देखोगे वो शुरू के एपिसोड्स तो मैंने वही देखा यार ये सब तो उसके सामने कुछ बोल नहीं रहे, वो चिल्लाता है वो बोलता है तो सब ऐसे बैठ जाते हैं। सो इट नॉट गोना वर्क। सिर्फ एक रुबीना थी जो जवाब देती थी एंड दिस दैट। बट शायद इसी की वजह से, बिकॉज देखो आई थिंक फ्रैंकली बताऊं, हम क्यों शो देखते हैं? हम देखते हैं झगड़ा देखने के लिए। नोबडी इज़ देयर टू वॉच अ भजन, नोबडी इज़ देयर टू वॉच आप आज कुछ खाना खाया आपने, हाँ हाँ नहीं, हु केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये देखना है जब प्रोमो आता है कि कांच तोड़ना, ये तोड़ना, वो सब हो रहा है, तो दैट इज़ व्हाट वी लुक टू वॉच। और शुरू में उतना नहीं हो रहा था, सो आई थिंक दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जब राखी और चैलेंजर्स, बट खास करके राखी और अर्शी, तो फिर मुझे पता चल गया था कि फर्स्ट ऐसा यार ये, बट देन आई रियलाइज कि बहुत अच्छा डिसीजन था ये, बिकॉज वो हर एक सिचुएशन में घुसेंगे, एक मुर्दे में भी जान डाल देंगे, बिकॉज वो ऐसे मतलब हाउ डू आई से, वो एक्सट्रीम लेवल पे भी चले जाएंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक राखी से एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी, तो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि वो कुछ भी करेगी, एंड आई थिंक उसने वो एक्सपेक्टेशन को लिव अप किया है। तोड़ फोड़ की आपने बात की, तो घर के अंदर अगर फिलहाल में देखा जाए, देवोलीना ने बहुत सारा तोड़ फोड़ किया था। तो उनका जो ये तोड़ फोड़ था, आपको कितना जायज़ लगा या फिर सिर्फ ऐसे ही? जायज़ बिल्कुल नहीं लगता। एंड मैं हिंदुस्तान की सारी महिलाओं और जो भी मर्द किचन में काम करते हैं उनको बोलूँगा अपने बर्तन समेटो और उनको हाइड करो, बिकॉज खास करके बर्तनों के साथ देवलीना का मतलब खास दुश्मनी है। पहले प्लेट तोड़ी, फिर बोल तोड़ी, फिर वो जो ऐसा वो बॉटल को लेकर ऐसा कर रही थी वो सब। तो आई थिंक इट, मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगता। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि शी डज़ नॉट नो हाउ टू कंट्रोल उसकी, जब वो 0 से 10 कब चली चली जाए आपको पता नहीं चलता। मतलब उसका एक्चुअली उस टास्क से क्या ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं था, बिकॉज उसको उसको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं था, राइट? लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन उसका था उस शो में, सबसे ज़्यादा रिएक्शन, और सब उसको देख रहे हैं। आई मीन अगर आप राखी सावंत को सरप्राइज कर सकते हो कि इसको क्या हो गया, मतलब वैसा रिएक्शन, तो आप समझ लो कि यू आर गोइंग टू एन एक्सट्रीम लेवल। तो अब वो रियल है उसका या शी इज़, मतलब उसके मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने इमोशंस पे काबू नहीं होता, एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ देम। तो शी वाज डिसअपॉइंटिंग, मतलब डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि
मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका। स्पेशली जब पारस ने डिसीजन लिया कि रुबीना विनर बनती हैं टिकट टू फिनाले टास्क की, तो उसके बाद से और तो आपको लगा कि फेयर था या अनफेयर था उनका जो डिसीजन था? क्योंकि कुछ लोग कह रहे चीटिंग किया उन्होंने। देखो मुझे फ्रैंकली बताऊं, आई प्ले डेविल्स एडवोकेट इसमें, दोनों तरफ से थोड़ा बहुत खेलूंगा, बिकॉज मुझे लगता है अगर एब्सोल्युटली फेयर संचालक अगर आप बोले कि उसने एकदम सही डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको बताना चाहिए था कि देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, सपोर्टर्स इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि राहुल ने एक बार पूछा कि भाई रूल्स यूज इट ना, वट एवर यू वांट टू डू यू डू इट, करो करो करो, खेलो खेलो जीतो। सो उनको लगा कि चलो भाई वो कुछ इस चीज़ पे काउंट नहीं करेगा, लेकिन जब फाइनली तुमने काउंट किया, फिर तुम्हारे मतलब वो पहले था कि सपोर्टर्स ने किया, फिर ये था कि नहीं बट जिन लोग जो एक्चुअली मायने रखते थे, ज्योतिका और तोशी, उसमें से सिर्फ मैंने काउंट किया है, तो उसमें से उसने ज्योतिका को ज़्यादा पॉइंट्स दिए। तो वो एक राहुल की तरफ से बात है कि यस उसको एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगा उस बात का। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचो, एक अकेली लड़की ज्योतिका, उसने वो सारे लड़का मतलब अली, विंदु दारा सिंह, तोशी, राहुल तो ऑब्वियसली अंदर ही था, बट एंड देन रुबीना नहीं, जैस्मिन जो अपने झाड़ू के साथ जो मुझे काफ़ी फनी लगा, मैंने उसका एक मीम भी बनाया था शायद, बट तो इतने लोग जब उसकी मदद कर रहे हैं, सो इट्स नॉट फेयर, यू नो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो येस फेयरनेस तो उस तरफ ही जाती है, यू नो। और ये लोग चीट भी करे थे गोनी को लेके, जो हमारे पारस भाई सैक्स सैक्स, मुझे जब पहली बार मैंने सुना ये क्या बोल रहा है, ये कुछ उल्टा बोल रहा है, ये मतलब गोनी नहीं सुना, मतलब सैक्स जैसे आपको अपना सैक्स करना है ऐसे, ये क्या है? तो उसने जब गोनी लेके जब वो फेंक रहे थे, तो आई फेल लाइक उसको पॉइंट आउट करना चाहिए था। दूसरी बात, जब तोशी वो बैरल लेके राहुल के पास आया, एक्चुअली देखा जाए तो उसी वक्त फर्स्ट राउंड में राहुल को आउट होना चाहिए था, जो वो नहीं हुआ। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली अनफेयर था, बिकॉज अगर वो एकदम स्ट्रिक्ट टू द लाइन अपना डिसीजन लेता, तो फिर राहुल तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाता, राइट। ओके, अच्छा, जैसे सलमान खान ने भी कल ज्योतिका और रुबीना की तारीफ की इसके लिए जो उन्होंने किया था, तो और कहीं ना कहीं राहुल और अली को लेके ये कहा गया कि आप क्यों राखी सावंत पे इतना टूट पड़े फॉर द प्राइज मनी जो उन्होंने यूज़ किया। आपको लगा सही कि ये प्राइज मनी विनर्स के यूज़ करना, नॉमिनेशन से बचना, फिनाले में जाना सही लगा ये? अब लोगों को लगेगा कि मैं भी बुद्धू हूँ, बिकॉज रुबीना ने कहा कि मेरे को पता नहीं था कि लास्ट में प्राइज़ मनी मिलता है। बहुत साल पहले मुझे पता है कि लोगों को पैसा मिलता था, बट अब क्योंकि लोगों के पर वीक ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज जब अंदर जाते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं फ्री में नहीं करूँगा, राइट। तो मुझे लग रहा था कि वही आपको मिलता है, एंड लास्ट में यू गेट अ टाइटल कि आप बिग बॉस के चैंपियन, मुझे ऐसा लगा। देन आई फिगर कि चलो वो पर वीक का ही इतना भारी कर देते हैं कि लास्ट में चलो ये प्राइज़ मिला, आप स्टेज पे हो, सलमान भाई ने आपका हाथ उठा लिया, तो यू वन। तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा वैसा है, बट राखी इज़ जस्टिफाइड यार। राखी क्यों नहीं जस्टिफाइड है? राखी ने, अगर राखी नहीं होती तो आई डोंट थिंक ये सीज़न का जो ये अब मायने रख रहा है उतना मायने रखता। तो उसको वो क्रेडिट देना है, वो किस एक्सट्रीम तक गई है मैं उसको मानता हूँ, इसलिए मैं उसको विनर नहीं कह सकता। अदरवाइज़ अगर राखी सिर्फ एंटरटेनमेंट के ध्यान रखती और जिस हिसाब से वो वो खेलती है, आप मुझे बताओ, आप उसके अलावा किसी को देख सकते थे जीतने के लिए? अगर वो गंदगी में नहीं घुसती, ऑब्वियसली वो बहुत मतलब एक नेगेटिव स्पेस में घुसती थी, पर अगर वो हटा के, अगर वो लोग ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड उसने सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया है, आई वुड से 60% ऑफ द एपिसोड तो राखी सावंत का ही था, यू नो। एंड इफ यू सी ग्रेजुअल जो रेटिंग्स का जो बूस्ट हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। सो जी, जी। और ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अब बात चल रही है रुबीना की, रुबीना को लेकर सब यही आते हैं, जो भी आता है चाहे नया है चाहे कि इनमें घमंड है, खुद को ऊपर समझती हैं, लोगों को नीचा दिखाती हैं, सारी चीज़ें, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट जो आए, चाहे देवलीना भी है, कि आप सच्चाई की मूरत बनने का सिर्फ दिखावा करती हैं, आप सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं शो में। सी, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप एक एक्टर हो, इवन इफ़ यूर ऑन, वो एक रियलिटी शो है, एक रियल सेट पे आप एज अ कैरेक्टर नहीं जा रहे, मे बी हम कह सकते हैं कि एक दो बार किसी ने ऐसा, और मैं तो कहता हूँ एक नहीं सारे कंटेस्टेंट्स ने किया होगा। यू आर प्लेइंग टू द कैमरा, आप एक एक्टर नहीं हो अगर आप कैमरा के लिए खेल नहीं रहे, यू नो। लेकिन आपकी रियल चीज़ें सामने आएंगी ही आएंगी, इसलिए इतने सारे कैमरा हैं कि भाई तू छुपाएगा कब तक छुपाएगा, गेम खेलेगा ना कब तक खेलेगा। ओवरऑल तो मैं एक ऐसा सिचुएशन नहीं पकड़ के बोलूँगा कि हाँ इसमें तो वो फेक लगी, इसमें तो यार मुझे लगा थोड़ा नकली है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन मेरे पास बहुत होंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस मेरे पास बाकी लोगों के लिए भी बहुत सारे होंगे। सो वी कैन नॉट जज बाय दैट। आपको मेरे हिसाब से जो मेरा एक देखने का नज़रिया है कि ओवरऑल पिक्चर देखो,
कि ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, मुद्दों पे खड़ा रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बैक डाउन भी है, नहीं कि वो झगड़ता है, लेकिन वो लोगों की बातों में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐसी चीज़ करता है। दोज आर एक मुझे लगता है जीतने के फैक्टर। ऑब्वियसली टास्क में अच्छा करना, अच्छी परफॉर्मेंस करना, वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनिंग होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट लोगों का ये कहना कि वो ईगोइस्टिकल है, आजकल आई रियलाइज हिंदुस्तान में, बिकॉज मैं खुद, मेरी वाइफ एक अल्फ़ा फीमेल है, तो अगर रूबी अल्फ़ा फीमेल है, शी इज़ प्रॉब्ली मेरी रूबी है, शी इज़ अल्फ़ा टाइम्स 10। तो मुझे ये पता है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन अपनी ओपिनियंस रखती हैं, और हमारे देश में, हिंदुस्तान में, लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सुनना कि एक औरत अपना स्टैंड लेती है और वो बैक डाउन नहीं करती। एंड आई विल से शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई थॉट, बिकॉज वो बैक डाउन नहीं करती सिद्धार्थ से, वो बैक डाउन नहीं करती कविता से, मतलब किसी को भी देख लो, जिसने भी उसको छेड़ा है, या अगर नहीं भी छेड़ा हो, अगर उनके बीच कुछ अनबन हुई है, वो हमेशा अपना मुंह खोलती है। एंड मुंह इसलिए कि मुझे बस बोलना है, मैं जवाब दे नहीं रही, इट्स बिकॉज वो अपना स्टैंड रखती है कि ये मैंने किया है, ये उसकी वजह है। बहुत सारे लोग ना अल्टी पल्टी बहुत करते हैं, सो दैट इज़ अ बिग क्वालिटी जो मुझे लगता है उसमें है। ये जो हमने देखा टास्क में, उसने ऑब्वियसली निकी को वो दिया, अपना प्राइज़, एंड जब उसको पता भी था, आई थिंक भाई ने ऐसा बोला भी था, सलमान भाई ने, कि आप जानते हुए भी कि आप ये जीत नहीं सकती, आपने फिर भी बहुत एफर्ट किया, आपकी बहन ने इतना एफर्ट किया, सो दैट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब ये क्या होता है, एक खुद का स्वार्थ नहीं होता। आपको पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा तो उसको मिलेगा, लेकिन आप फिर भी करोगे। दैट मीन्स यू ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू द गेम। एरोगेंस उसके अंदर होगा, हर एक कॉन्फिडेंट वुमेन के अंदर एक एरोगेंस होता है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, लोग कहते हैं कि मैं एंग्री, वो हमेशा ऐसा, और बदतमीज़ कुछ भी बोलता है, जो उसके दिल में होता है वही बोलता है, मतलब सोच समझ के नहीं। दैट्स मी, वो मेरी पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर वो कोई चीज़ महसूस करती है, वो आपको बताएगी। हो सकता है कभी ये बताएगी और पीछे जाके कहीं और किसी और को कुछ और बोलेगी, बिकॉज़ रियल सिचुएशन यार, आप एक इंसान के साथ डील कर रहे हो, 2 घंटे बाद आपकी फीलिंग कुछ अलग हो सकती है, एक एग्जांपल देता हूँ, खाने को लेके कुछ था, जब आई थिंक सोनाली घर में थी, उन्होंने रोटी फेंकी थी, बवाल हो गया था। उस वक्त सिचुएशन था कि घर में रोटी की कमी थी, खाने को कमी था, तो वो बहुत भड़क गई। 2 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारी सब्जी और रोटी फेंकी। उस वक्त अन्न का अपमान, और गरीब खा नहीं रहे, उनके पास खाने को नहीं है, तो वो सब चीज़ें उस दिन क्यों नहीं? तो मैं वही कह रहा हूँ, कभी कभी सिचुएशनल, कभी कभी प्ले टू द कैमरा भी होता है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते। और जो बंदा ऐसा बोले नो नो मैं कभी ऐसा नहीं करती, इट्स अ लाई। बट ओवरऑल अगर देखो, मेरे हिसाब से वो शी शुड बी द विनर। राहुल ने बहुत अच्छा खेला है, राहुल की के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, बिकॉज मेरे को बहुत से पहले से जानता हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं थे, क्योंकि उसका एक जोन अलग है, ही इज़ अ परफॉर्मर, स्टेज सिंगर, जैसे अभी आप हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे इवेंट के लिए। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो यही करेगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा। बट ही वॉज वेरी विटी भी था, वन लाइनर्स जो फेंकता था, उसकी स्टाइलिंग जिसने की फैब्यूलस, मतलब बहुत अच्छी उसकी स्टाइलिंग थी। उसके कुछ कुछ कपड़े मुझे चोरी करने पड़ेंगे, बट सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम। उसकी कमी ये थी कि वो बीचों बीच चला गया। अगर वो नहीं जाता ना, आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आई थिंक एनी बडी जो शो को छोड़ देता है, हालांकि गौहर जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लली द बेस्ट कंटेस्टेंट एवर ऑफ बिग बॉस, वो गई थी, लेकिन वो उनकी गेम नहीं चेंज हुई। राहुल का ऐसा लगता है कि वो गया, उसने देखा, पढ़ा, समझा, और फिर आया, तो फिर वो एक सोच में चेंज हो गई थी। अगर वो शुरू से ऐसा रहता, देन ही वुड हैव अ गुड चांस ऑल्सो। अभी भी चांस है ऑब्वियसली, बट मेरे हिसाब से ये 2 हैं। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ, अभिनव शुक्ला, इनका जो एविक्शन हुआ था, कितना शॉकिंग था आपके लिए, क्योंकि सब शॉक हो गए। वेरी वेरी, आई वाज शॉक्ड मैं, बिकॉज अभिनव ने सेकंड हाफ में बहुत पिकअप किया, एंड आई थिंक यूजुअली हम इस शो में देखते हैं कि जिसका ग्राफ ग्रो होता है, लोग यूजली उनको मतलब इवन बिग बॉस वाइज और ऑडियंस वाइज वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखते हैं यार ये इंसान कैसे आया था और अब कैसे उभर के आ रहा है। एंड अभिनव के अंदर ये, अभिनव एक बहुत ही काम डिसेंट, मैं इसको हमेशा जेंटलमैन बोलता हूँ, वेरी इज़ अ जेंटलमैन टाइप ऑफ अ गाय। लेकिन आई थिंक शुरू में उसको समझ में नहीं आया था कि यार जब कोई बंदा मेरे को गाली दे रहा है या मेरे को नल्ला बोल रहा है या कोई भी, इज़ लाइक ओके ठीक है बोल लो, मैं इधर चला जाता हूँ, मैं जाके सेब जो भी खाता है। सो आई थिंक उसको ये था, लेकिन इवेंचुअली उसको रियलाइज नहीं यार, मैं तो, अगर ये बंदा मुझे ऐसा बाहर बोलता तो मैं तो उसको मार देता। तो आई थिंक
वो एक चीज़ उसके अंदर आने में थोड़ी टाइम लगी कि भाई अपने लिए स्टैंड ले। हाँ, तू स्टैंड लेता है कि तुम किसी को वो वैसी चीज़ करने नहीं देते, लेकिन जब सामने वाला तुम्हें कुछ बोल रहा है तुम चुप बैठते हो, तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे लगता है कि यार ये या तो डर गया है या मतलब इसको कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। तो वो उस चीज़ के हिसाब से लोगों को लगता है ये बहुत ठंडा है, बिकॉज़ और आपका झगड़ा किसी और से हो रहा है और मैं उसमें घुस जाऊँ, जो कि मुझे लगता था कि राहुल बहुत कर रहा था बीचों बीच जब वो आने के बाद, कि मतलब उसका मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मैं हाँ, क्या क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, ये ओके, ये अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो चीज़ क्या अनोइंग सी लगने लग रही थी मुझे। अभिनव का क्या, वो किसी मतलब बंदा उसका भी होगा, वो नहीं घुसेगा, ओके, बट इवेंचुअली खुल गया। बट इट वाज, देखो, इट्स अ शो, लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, इट्स अ शो। तो और बिहाइंड द सीन्स कौन क्या सोचता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शो लोग सोचते हैं, पर यस मेरे हिसाब से वो टॉप 3 में उसको आना चाहिए था। आई फेल्ट ही, उसकी ग्रोथ वैसी थी और पिक्चराइज भी वैसा किया था कि बीचों बीच होंगे, जो मेरे हिसाब से राहुल, रुबीना और अभिनव। एंड मैं तो अभिनव को इनफैक्ट रुबीना से भी आगे मैं रख रहा था, बिकॉज रुबीना आते हुए स्ट्रांग थी। वो तब मतलब शुरू में से उसकी रेस भाग रही थी, बट फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव मुझे लगा ये बंदा ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एंड ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन भी बहुत अलग है यार। एक साथ रियल लाइफ में घर में रहना कभी कभी मुश्किल रहता है, तो एक घर में रहना जहाँ पे 400 कैमरास हैं वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। जास्मिन की अगर बात करूं तो वो जब वो कनेक्शन बन के आती हैं तो कहती हैं कि नहीं मेरे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है, रुबीना के लिए ऐसे बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग उनकी बारे में गलत बातें करती हैं पीठ पीछे। तो आपको क्या कहना है? और बाहर ये भी कहा जा रहा है कि जेलस है रुबीना से जास्मिन। आह, देखो, ये जैस्मिन का टॉपिक ना, मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाले हैं जैस्मिन के बारे में, और उसके फैंस ने आई थिंक 2-3 हज़ार तो डीएम्स मेरे को आ चुके हैं। और क्या क्या नहीं बोलते, जैस्मिन के फैंस तो सबसे ख़तरनाक है, मतलब तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है। अभी आपको कुछ पढ़ाए भी थे मैंने। तो लेकिन मेरा क्या है, जो मैं देख रहा हूँ मैं वो उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जैस्मिन आने के बाद एक ग्रज लेके आई है। उसको या तो ये चिढ़ थी कि रुबीना क्यों आगे चली गई, मैं नहीं, या फिर आई डोंट नो उसने बाहर क्या सुना है, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि एक, जहाँ बोलो ना एरोगेंस, मुझे उसका लगता है कि एरोगेंस, जब वो किसी से बात करी, भरी वो ज्योतिका से हो, आने के बाद सीधा निकी से ये बोला, अली से ये बोला, मतलब एक तोड़ने की कोशिश। अब वो जाके वो दिखा रहे कि नहीं नहीं, वो तो अली का गेम इंप्रूव करना चाह रही थी, लेकिन सारे डायरेक्शन जो इंप्रूव करने की पॉइंट करते हैं कि रुबीना, निकी से बात करी कि रुबीना के साथ वो तोड़ो, वो आप उस पर डिपेंडेंट हो, अली को बोल रही हो आप उस पर डिपेंडेंट हो। तो हर किसी के साथ जो जो भी था, वो एक रुबीना को काटने के लिए आई फेल्ट वैसा, और एक मोमेंटम था कि रुबीना कट जाए, इसको नहीं जीतना चाहिए, ये जीती और मैं बीच में चली गई। मेरे दिमाग में वैसा था कि उसका मकसद ये था कि मैं नहीं जीती, चलो, लेकिन इसको नहीं जिताना, दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, उसकी एक मेंटालिटी थी आने के बाद। बट अगेन दिस इज़ इन द हाउस, घर के बाहर आप कैसे हो, मैं वो जज नहीं कर रहा। मैं अपनी अगर मैं ओपिनियन भी अपना रख रहा हूँ सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर। घर के बाहर आप कैसे हो सकता है बिल्कुल अलग हो, बट घर के अंदर जब अलग अलग लोग एक साथ होते तो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट हैपेंस। अच्छा, राहुल और अली की दोस्ती आपको रियल लगती है फेक? और जिस तरीके से अभी राहुल ने भी कह दिया था कि मुझे भरोसा नहीं है उतना जितना अली पे होना चाहिए। नो, आई डोंट थिंक इट्स मे बी, देखो, दोस्ती हो सकती है, मे बी बाहर वो दोस्त रहें, लेकिन जो इतनी गहराई वाली, जैसे वो यो कहते, आई मीन यार, आप एक ही घर में मिले हो, आई डोंट थिंक एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, तो वो एक डिपेंडेंसी फैक्टर जैसा हो गया था। एंड मुझे ये चीज़ गलत लगी इवन राहुल में कि यार अली भी अभी गेम में है, उसको फाइनल्स में भी जाना है, उसको भी मतलब वो लिटरली टॉप 5 में है जैसा भी है, तो वो अपने लिए लड़ रहा है। और तुमको गुस्सा है कि वो तेरे लिए क्यों नहीं लड़ा, तेरे लिए लड़ेगा तो फिर वो तो गेम से आउट हो जाएगा ना। तो इट मेक्स नो सेंस कि उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। राहुल सेम थिंग निकी के साथ किया। निकी ने आई थिंक 3-4 बार उसको बचाया था, लेकिन यानी राहुल एक बार। तो लेकिन वो एक बार जब निकी ने नहीं किया तो ओ तुम तो यार डबल फेस हो, तुम ये करती हो वो करती हो। यार हर बंदा अपने के लिए खेलेगा। तो अली के लिए बहुत ज़रूरी था, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ, कि वो ये मे बी 2-3 हफ्ते पहले, कि भाई मुझे अकेले खेलना है, मैं आपके साथ अच्छा हूँ, मैं इसके साथ अच्छा हूँ, लेकिन जब टास्क की बारी आएगी तो मैं अपने लिए खेलूँगा। ये एक चीज़ सिद्धार्थ के अंदर बहुत अच्छी थी। दोस्ती गई भाड़ में, मैं यहाँ आया हूँ अकेले खेलने के लिए, आपके साथ अच्छा हूँ, इसके साथ अच्छा हूँ, मुझे अलायंस वाइंस बनाने हों जो भी है, लेकिन टास्क होगा तो सब भाड़ में जाओ, मुझे जीतना है। मेरा वो जो क्या बोलते हैं,
रास्ता है वो सिर्फ जीत जीत के लिए है, नथिंग एल्स. सो दैट्स द वे अली को सोचना चाहिए था, बट उसने वैसा नहीं सोचा. एंड आई डोंट थिंक वो टॉप 3 में आएगा जहाँ तक मुझे लगता है. टॉप 2 में आपके हिसाब से कौन है? राहुल रुबीना. और विनर? मुझे लगता है रुबीना, बट अभी देखो क्या एग्जैक्टली होगा. और इवन अगर राहुल जीते, इट्स नॉट लाइक ओह माय गॉड ये बहुत शॉकिंग. यार बंदे ने अपना एक अच्छी पहचान बनाई है घर के अंदर, यू नो. रियलिटी शोज से लेके वो भी सिंगिंग, और सीधा भी ऐसे शो में जो आई थिंक सबसे टफेस्ट रियलिटी शो है, उसमें उसने अच्छा ज़रूर किया है. कोई ऐसा बोले कि उसने अच्छा नहीं किया है, मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं किया जैसे रुबीना ने किया. लेकिन अगर वो जीते, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग. ऐसे अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं यार इसको नहीं मिलना चाहिए. जो गलतियाँ मुझे लगती हैं वो मेरे हिसाब से, लेकिन एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन सब पता है उनको. हम आपको कब देख पाएंगे बिग बॉस के घर में? ये मैंने आपसे पिछली बार भी सवाल पूछा था. देखो आई थिंक मैंने पिछली बार जब जब भी ऑफ़र आया था, या तो मैं कुछ कर रहा था या हमेशा, देखो आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है. तो वो गुस्सा, एंड क्योंकि मैं पहले से एक फाइटर रह चुका हूँ, यू नो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ऑल ऑफ दैट, तो क्या मेरा दिमाग वैसे ही चलता है. तो आई डोंट नो कि उस सिचुएशन, और ऐसे भी नहीं जाना चाहता मैं घर के अंदर जाऊँ, किसी को मार पीट दूँ और फिर मतलब लॉस करके निकलूँ, फिर तो मतलब मेरा वो हो जाएगा. तो मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ये चैलेंज नहीं है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा. ये रिएक्शन मतलब ये चैलेंज है मेरे लिए कि मैं अपने इमोशंस पे कैसे काबू पा सकता हूँ. बिकॉज रियल लाइफ में इट्स वेरी टफ. आप मेरी बेटी से पूछेंगे, मेरी वाइफ से पूछेंगे, वो बात सत्यानाश, मतलब ये तो हर छोटी सी चीज़ पर रिएक्ट करता है. बट तो वो चीज़ पे काबू करने के लिए इट्स लाइक एक लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अनजान लोगों के साथ, या फिर ऐसे लोगों के साथ जो शायद में आप वैसा रिश्ता ना रखते हों, तो उनके साथ रहना, वो भी 3-4 महीने के लिए, और अलग अलग सिचुएशंस में. आई डोंट, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अपने इमोशंस पे काबू रख पाऊँगा. तो अगर कभी ऐसा हुआ तो बस देख लेना दोस्तों. ओके, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी, मेरा एक अपकमिंग वेब सीरीज़ आने वाला है, जो आई थिंक मार्च के मिडल या एंड में शुरू होगा. एंड जैसे अब अभी स्टूडियो में है, हम एक इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरा एक एल्बम भी आने वाला है. बहुत सारे गाने उसमें, तो यूजली सिंगल्स का आज ज़माना चल रहा है, बट हम वापस उसमें एक एल्बम बना रहे हैं. तो मोस्टली गाने बन चुके हैं, तो अभी उसकी शूटिंग वगैरह करेंगे. सो बिजी विद दैट, सो इट्स गुड. आज वैलेंटाइंस डे है, तो आपकी आवाज़ में एक गाना हो जाए. सुन जरा सोनिए, सुन जरा, हो सुन जरा, सोनिए सुन जरा, आज खामोशियों सी आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है. सुन जरा सोनिए, सुन जरा. अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू सो मच अमित, हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फीफा फूज. बाय बाय. एक चैनल आईडी. ओके, या रेडी, आ जाओ.